IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज आयद। इजाफी रकम मार्च से जून 2023 के दौरान वसूल होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बरामदी शोबों और किसानों पर भी बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। 65 अरब की सब्सिडी खत्म कर दी। पंजाब और केपी में इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं। इदारों ने इंतखाबात कराने की मुखालिफत कर दी। अमन व अमान से मुताल्लिक खतरात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग की रोशनी में इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 297 ROs मुकर्रर कर दिए। 36 DROs और 594 AROs भी तैनात किए गए हैं। बदतरीन मार्शल लॉ से ज्यादा सख्ती हो रही है। ये 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे, मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंकशाफ। कहा जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया। मजलूम के कत्ल का केस लड़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब और CCPO पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। सवाल उठाया कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने पर रोक रहा है। मरियम नवाज अवाम के पैसों से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। अरशद शरीफ का क्या कसूर था? कौम जानती है वो हक पर था। शहबाज गिल की जानिब से इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। शहबाज गिल ने अदालत में 2 दरखास्तें दायर कर रखी हैं। शहबाज गिल ने अरशद शरीफ अस खुद नोटिस केस के फैसले तक समाअत रोकने की इस्तदा की थी। अली बिलाल पर बदतरीन जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिलाल का तस्करा करते हुए आपदीदा। कहा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात थे। वो बदतरीन तशद्दुद के बाइस अल्लाह को प्यारा हो गया। तशद्दुद करके अली बिलाल के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुंचाया गया। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की जुडिशल अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA से कहा कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने शुएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी FIR दर्ज की। कानूनी माहिरीन की राय। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा शुएब शेख को किसी भी जुर्म में सजा का कोई इम्कान नहीं। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं एक केस में 2 FIRs नहीं हो सकती। अब रिहाई लाजमी है। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के सहारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सहारे चलेंगे। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, आगे भी अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरा बेटा सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। तमाम लोग मेरे बेटे के साथ हैं, उनकी फतह होगी। शुएब शेख की गिरफ्तारी सियासी रहनुमाओं की मुजम्मत। इमरान खान ने कहा हर दबाव के बावजूद शुएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े रहे। बोल और शुएब शेख के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा रही है। बाबर आवान का कहना है एक ही मुकदमे में 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता। शेख रशीद ने कहा बदमाशों ने शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया। बोल टीवी के खिलाफ पुरअसरार सरगर्मियों का सिलसिला जारी। कराची में सुबह सवेरे बोल की DSNG को आग लगाने की कोशिश। गाड़ी बोल हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी थी। फुटेज में देखा जा सकता है शरपसंद अनासर किस तरह DSNG के पास आए और आग लगाने की कोशिश की। बोल हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शरपसंद अनासर का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए।
बोल आज़ादी सहाफत का अलमबरदार, बोल 22 करोड़ आवाम की आवाज़। अगर आप बोल के साथ हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हों। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी आरा शेयर करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज और नून लीगियों का तोशाखाना बयानिए के परखचे उड़ा दिए। साबिक वजीर आजम का तोशाखाना से घड़ियां लेने का एतराफ़, कहा तोहफे आपको नहीं मिलिट्री सेक्रेटरी को दिए जाते हैं और फिर वो तोशाखाना में जमा हो जाते हैं। शाहिद खाकान ने इमरान खान को पाकिस्तान के 4 बड़े सियासतदानों में से एक करार दे दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का कहीं नाम ना लिया। सुल्तान्स का कमाल, ज़ल्मी फिर नाकाम। पाकिस्तान सुपर लीग 27वां मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से हरा दिया। 243 रन का हदफ रिजवान 11 ने रॉयली रोज की सेंचुरी की बदौलत बासानी हासिल कर लिया। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना अहम तरीन मुकाबला मुल्तान सुल्तान से लड़ेंगे। रोजाना देखिए बोल न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन। खेल का जुनून रात 11 बजे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।